हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई। हर वीडियो में मैं यही बोलती हूँ, आप लोग बोर हो गए होंगे सुन सुन के। कुछ नया लाना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर से कुछ नया शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब फटाफट से ये सब फालतू की बातें हटाते हैं साइड में और मेन पढ़ाई पे आ जाते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। इसके पहले का टॉपिक हमने पढ़ लिया है पिछले की वीडियो में, पार्ट 1 में। आप चाहें तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं और उसके पहले के चैप्टर्स भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। बहुत आसानी से आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा हिंदी में, जो कि और कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो अब शुरू करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी जल्दी मैं अपने चैनल पर लाने वाली हूँ, नोट्स भी मैं लाने वाली हूँ अपने चैनल पर। सो और कुछ बोलना रह गया है? हाँ, अपने साथ बुक्स खोल के बैठिएगा, उससे आपको समझने में आसानी होगी। आपका चॉइस है, खोल के बैठिए चाहे मत बैठिए। चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस, यानी कि पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व। प्रभुत्व मतलब जानते हैं क्या होता है? मतलब सबसे ऊंचा उसी को माना जाता है। प्रभु मतलब ईश्वर, ईश्वर से ऊंचा कोई है? कोई नहीं है, तो उसी से बना है प्रभुत्व। कौन सा है इसमें? समास है। तत्सम तद्भव ऐसा हमने कुछ नहीं, ये एक्चुअली हमने कुछ पढ़ा था, कुछ तो पढ़ा था, याद नहीं है 10th में। उसमें ये प्रभुत्व ऐसे कुछ बनाया जाता है। चलिए ठीक है, वो सब हम लोग बाद में हिंदी वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस। तो हम लोग पॉलिटिकल साइंस पे फोकस करते हैं। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, क्लास 12 का बुक चल रहा है, बुक 2, जिसका नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। फटाफट से शुरू करते हैं इस टॉपिक को। और ये टॉपिक आपके स्क्रीन पर ये रहा, कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। वो वाला नहीं बजा ट्यून, टेंडेड है वो जो करोड़पति में बजता है, वो नहीं बजेगा इसमें आपको। वो सब आप टीवी पे देखिए, यहाँ पे आपको सिर्फ पढ़ाई करने को मिलेगा। अब मैं तीसरी बार इस टॉपिक का नाम नहीं लेने वाली हूँ, इसको सीधे पढ़ाने वाली हूँ। तो आप लोग ये मत बोलिएगा कि फिर से टॉपिक का नाम नहीं लिया। द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट जनरल इलेक्शन डिड नॉट सरप्राइज एनीवन। पहले आम चुनाव के नतीजों से शायद ही किसी को अचंभा हुआ हो या किसी को अचंभा नहीं हुआ, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। देखिए वाक्य कहने के कितने तरीके हैं। तो ये होता है ना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, उससे वाक्य का मीनिंग ना बदले लेकिन हम वाक्य को कह दें 2-3 तरीक़ों से। तो ये आपको हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। हिंदी वाले वीडियो में हमने इस बात को डिस्कस करेंगे। हम बार बार हिंदी पे चले जा रहे हैं, हमें हिंदी से नहीं, अपने मेन चीज़ से नहीं भटकना है, ठीक है। हम भी स्टूडेंट हैं, हमारे साथ भी ऐसे हो जाता है। ऐसे ज़रूरी नहीं कि स्टूडेंट्स के साथ ही केवल ऐसा होता है, तो हम भी तो स्टूडेंट्स ही, सही बात है। मतलब पढ़ाने वाले के साथ भी ऐसा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पढ़ने वाले के साथ ही ऐसा होता है, दिमाग इधर उधर भटक जाता है। हमारा भी भटकता है, जैसे कि अभी भटक गया था। और अभी मैं बहुत बकवास करी, आप लोग कहेंगे कि आप मेरा वीडियो नहीं देखेंगे, सो प्लीज़ रुक जाइए, मेरा वीडियो देखिए, मैं पढ़ा रही हूँ। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एक्सपेक्टेड टू विन दिस इलेक्शन। आशा यही थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस चुनाव में जीत जाएगी। द कांग्रेस पार्टी एज इट वॉज पॉपुलरली नोन हैड इनहेरिटेड द लेगेसी ऑफ द नेशनल मूवमेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लोक प्रचलित नाम कांग्रेस पार्टी था और इस पार्टी को स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी। इट वॉज द ओनली पार्टी देन टू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड ओवर ऑल ओवर द कंट्री। तब के दिनों में यही एकमात्र पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में था। एंड फाइनली इन जवाहरलाल नेहरू द पार्टी हैड द मोस्ट पॉपुलर एंड charismatic लीडर इन इंडियन पॉलिटिक्स। फिर इस पार्टी में खुद जवाहरलाल नेहरू थे, जो भारतीय राजनीति के सबसे करिश्माई और लोकप्रिय नेता थे। charismatic मतलब करिश्माई, ठीक है। ही लेड द कांग्रेस कैंपेन एंड टूर थ्रू द कंट्री। नेहरू जी ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान की अगुवाई की और पूरे देश का दौरा किया। हम भूल जा रहे हैं हम कहाँ थे। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यस, मिल गया, आई गॉट इट। When the final results were declared, the extent of the victory of Congress did surprise many. जब चुनाव का परिणाम घोषित हुआ तो कांग्रेस पार्टी की भारी भरकम जीत से बहुतों को आश्चर्य हुआ। द पार्टी won 364 of the 489 seats in the first लोकसभा and finished way ahead of any other challenger.
इस पार्टी ने लोकसभा के पहले चुनाव में कुल 489 सीटों में 364 सीटें जीती और इस तरह वह किसी भी प्रतिद्वंदी से चुनावी दौड़ में बहुत आगे निकल गई। The Communist Party of India that came next in terms of seat won only 16 seats। और जहाँ तक सीटों पर जीत हासिल करने का सवाल है, पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही, उसे मात्र 16 सीट्स मिली, 16 सीट हासिल हुई। द स्टेट इलेक्शन वेयर हेल्ड विद द यहाँ पे एक मैप है, मैप देख लेते हैं, मैप नहीं छोड़ के जाना चाहिए, मैप से क्वेश्चन आता है। यहाँ पे दिया हुआ है कांग्रेस डोमिनेंस 1952 टू 1967 और जो पीला पीला दिया हुआ है वो है स्टेट्स रूल बाय कांग्रेस ड्यूरिंग 1952 टू 1967। ये पीला पीला जो आप देख सकते हैं, कितने में कांग्रेस ने जीत लिया था। तो 1952 से लेके 1967 के दौरान कांग्रेस शासित राज्य हैं ये पीले पीले वाले, और रेड रेड वाले हैं केरल डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट 1957 से लेके 1959 तक। और फिर ये जो आपको बिल्लू बिल्लू दिख रहा है वो है जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो आप लोग देख लिए, आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा थोड़ा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सीट्स किसने कैसे जीते, तो इसको थोड़ा देख लीजिए आप लोग। नीचे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, कैन यू आइडेंटिफाई द प्लेसेस वेयर कांग्रेस हैड ए स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। बताइए तो कमेंट सेक्शन में, क्या आप उन जगहों को पहचान सकते हैं जहाँ कांग्रेस बहुत मजबूत थी। इन विच स्टेट डिड अदर पार्टीज परफॉर्म रिजनेबली वेल। किन प्रांतों में दूसरी पार्टियों को ज़्यादातर सीटें मिली है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। देखते हैं कौन अच्छा आंसर देता है, उसे पता चल जाएगा कौन पढ़ाई करता है कौन नहीं करता है। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे। द स्टेट इलेक्शंस वेयर हेल्ड विथ द लोक सभा इलेक्शंस। यस, मिल गया। लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव कराए गए थे। एन इंडियन एडिटर कॉल्ड इट द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री। कांग्रेस पार्टी, सॉरी, हाँ कहाँ गया, हम बार बार भूल जा रहे हैं। अरे हम कहाँ पढ़ रहे हैं। The Congress scored big victory in those elections as well. It won a majority of seats in all the states except Travancore, Cochin, part of today's Kerala, Madras and Orissa. Sorry, हम थोड़ा रास्ता भटक गए थे, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अब हम आ गए हैं रास्ते पे। कांग्रेस पार्टी को विधानसभा के चुनाव में भी बड़ी जीत हासिल हुई। त्रवणकोर, कोचीन जो कि आज के केरल का एक हिस्सा है, मद्रास और उड़ीसा को छोड़कर सभी राज्यों में कांग्रेस ने अधिकतर सीटों पर जीत दर्ज की। फाइनली इवन इन दीज स्टेट्स द कांग्रेस फॉर्म द गवर्नमेंट। आखिरकार इन 3 राज्यों में भी कांग्रेस की ही सरकार बनी। सो द पार्टी रूल्ड ऑल ओवर द कंट्री एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल। एज एक्सपेक्टेड जवाहरलाल नेहरू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। तो इस तरह राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का शासन कायम हुआ। उम्मीद के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू पहले आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बने। A look at the electoral map on the previous page would give you a sense of dominance of the Congress during the period of 1952 to 1962। यहाँ के एक चुनावी मानचित्र दिया गया है जो हमने पिछले पेज पे देख ही लिया। इस पर एक नज़र दौड़ाने से आपको अंदाज़ा लग जाएगा। हमने नज़र भी दौड़ा लिया, आपने भी दौड़ा लिया होगा। आप चाहें तो वहाँ पे नज़र चला भी सकते हैं, लेकिन दौड़ाएंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो इस पर एक नज़र दौड़ाने से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि 1952 से 1962 के बीच कांग्रेस पार्टी किस कदर हावी थी। In the second and third general elections held in 1957 and 1962 respectively, the Congress maintained the same position in the Lok Sabha by winning 3/4 of the seats। तो दूसरा आम चुनाव 1957 में और तीसरा 1962 में हुआ। इन चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में अपनी पुरानी स्थिति बरकरार रखी और उसे 3/4 सीटें मिली। None of the opposition parties could win even 1/10 of the number of seats won by Congress। कांग्रेस पार्टी ने जितनी सीटें जीती थी उसका दशांश भी कोई विपक्षी पार्टी नहीं जीत सकी। इन द स्टेट असेंबली इलेक्शंस द कांग्रेस डिड नॉट गेट मेजोरिटी इन अ फ्यू केसेस। विधानसभा के चुनावों में कहीं कहीं कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ दीज केसेस वाज इन केरला इन 1957। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण उदाहरण केरल का है। 1957 में केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, एक सेकेंड, यस,
when a coalition led by the CPI formed the government. Apart from exceptions like this, the Congress controlled the national and all state governments. तो 1957 में केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बनी। ऐसा एकाध मामलों का अपवाद मानने तो कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों पर कांग्रेस पार्टी का पूरा नियंत्रण था। The extent of the विक्ट्री ऑफ कांग्रेस वाज आर्टिफिशियली बूस्टेड बाई आवर इलेक्टोरल सिस्टम। कांग्रेस पार्टी की जीत का यह आंकड़ा और दायरा हमारी चुनावी प्रणाली के कारण भी बढ़ा चढ़ा दिखता है। द कांग्रेस won 3 out of every 4 seats, but it did not get even half of the votes. चुनाव प्रणाली के कारण कांग्रेस पार्टी की जीत को अलग से बढ़ावा मिला। In 1952, for example, the Congress obtained 45% of the total votes, but it managed to win 74% of the seats. मिसाल के लिए 1952 में कांग्रेस पार्टी को कुल वोटों में से मात्र 45% वोट हासिल हुए थे, लेकिन कांग्रेस को 74% सीटें हासिल हुई। The Socialist Party, the second largest party in terms of votes, secured more than 10% of the votes all over the country. सोशलिस्ट पार्टी वोट हासिल करने के लिहाज से दूसरे नंबर पर रही। उसने 1952 के चुनाव में पूरे देश में कुल 10% वोट मिले थे, लेकिन यह पार्टी 3% सीटें भी नहीं जीत सकी। बट इट कुड नॉट इवन विन 3% ऑफ द सीट्स। हाउ डिड दिस हैपन? आखिर यह कैसे हुआ? फॉर दिस यू नीड टू रिकॉल द डिस्कशन अबाउट द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड इन योर टेक्स्ट बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क लास्ट ईयर। तो इसका आपको जवाब मिलेगा आपको 11th क्लास में, अगर आपने पढ़ा होगा तो। पिछले साल भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार नामक किताब में आपने सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत के बारे में पढ़ा था। इससे जुड़ी चर्चा को अगर याद करें तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। बताइएगा तो किसको किसको इसका जवाब पता है, किसने किसने पढ़ाई की है 11th में। In the system of election that has been adopted in our country, the party gets more votes than others tends to get much more than its proportional share. हमारे देश की चुनाव प्रणाली में सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत के तरीके को अपनाया गया है। That is exactly what worked in favor of Congress. If we add up votes of all the non-Congress candidates, it was more than the votes of the Congress. तो ऐसे में अगर कोई पार्टी बाकियों की अपेक्षा थोड़े ज़्यादा वोट हासिल करती है तो दूसरी पार्टियों को प्राप्त वोटों के अनुपात की तुलना से उसे कहीं ज़्यादा सीटें हासिल होती हैं। यह चीज़ कांग्रेस पार्टी के पक्ष में साबित हुई। अगर हम सभी गैर कांग्रेसी उम्मीदवारों के वोट जोड़ दें तो वह कांग्रेस पार्टी को हासिल कुल वोट से कहीं ज़्यादा होंगे। सो द कांग्रेस But the Congress votes were divided between different rival parties and candidates. So the Congress was still way ahead of the opposition and managed to win. लेकिन गैर कांग्रेसी वोट विभिन्न प्रतिस्पर्धी पार्टियों और उम्मीदवारों में बट गए। इस तरह कांग्रेस बाकी पार्टियों की तुलना में आगे रही और उसने ज़्यादा सीटें जीती। यहाँ पे कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला, ये जो छोटा सा दिया हुआ है इसको भी हम लोग पढ़ लेते। छोटा सा तो नहीं है, अच्छा खासा दिया हुआ है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते, छोड़ना नहीं है। केरल में कम्युनिस्टों की जीत पढ़ लेते हैं इसको। As early as in 1957, the Congress Party had the bitter taste of defeat in Kerala. 1957 में ही कांग्रेस पार्टी को केरल में हार का स्वाद चखना पड़ गया था। In the assembly elections held in March 1957, the Communist Party won the largest number of seats in the Kerala legislature. 1957 के मार्च महीने में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें कम्युनिस्ट पार्टी की केरल की विधानसभा के लिए सबसे ज़्यादा सीटें मिली। The party won 60 of the 126 seats and had the support of 5 independents. तो कम्युनिस्ट पार्टी को कुल 126 में से 60 सीटें हासिल हुई और 5 स्वतंत्र उम्मीदवारों का भी समर्थन इस पार्टी को प्राप्त। The governor invited E.M.S. Namboodirpad, the leader of the Communist Legislature Party, to form the ministry. तो राज्यपाल ने कम्युनिस्ट विधायक दल के नेता E.M.S. नंबूरीपद को सरकार बनाने के लिए न्योता दिया। For the first time in the world, a communist party government had came to power through democratic elections. दुनिया में यह पहला अवसर था जब एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनावों के जरिए बनी। On losing power in state, the Congress Party began a liberation struggle against the elected government. केरल में सत्ता से बेदखल होने पर कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचित सरकार के खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया। The CPI had come to power on the promise of carrying out
रेडिकल एंड प्रोग्रेसिव पॉलिसी मेजर्स। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में इस वादे के साथ आई थी कि वह कुछ क्रांतिकारी तथा प्रगतिशील नीतिगत पहल करेगी। The communist claimed that the agitation was led by vested interest and religious organizations. कम्युनिस्टों का कहना था कि इस संघर्ष की अगुवाई निहित स्वार्थ और धार्मिक संगठन कर रहे हैं। In 1959, the Congress government at the center dismissed the communist government in Kerala under Article 356 of the Constitution. तो 1959 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया। दिस डिसीजन प्रूव्ड वेरी कंट्रोवर्शियल एंड वाज वाइडली साइटेड एट द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द मिसयूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी पावर्स। यह फैसला बड़ा विवादास्पद साबित हुआ। संविधान प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग के पहले उदाहरण के रूप में इस फैसले का बार बार उपयोग किया गया। E.M.S. Namboripad, leading a procession of Communist Party workers after his ministry was dismissed from office in Trivandrum in August 1959। तो आप लोग देख सकते हैं ये फ़ोटो है। अगस्त 1900 क्या इसको कहते हैं 1959 में अपने मंत्रालय को बर्खास्त किए जाने के बाद त्रिवेंद्रम में कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए E.M.S. नंबोरीपद। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर है सोशलिस्ट पार्टी। इसको पढ़ लिया जाए कि छोड़ दिया जाए? सोच रही हूँ पढ़ लिया जाए या छोड़ दिया जाए। चैप्टर अच्छा खासा लंबा है, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लेते हैं। चलिए, पढ़ाई अच्छा होता है, भले ही वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन पढ़ लेना चाहिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सोशलिस्ट पार्टी। Socialist Party. The origins of the Socialist Party can be traced back to the mass movement stage of the Indian National Congress in the pre-independence era. Socialist Party की जड़ों को आज़ादी से पहले के उस वक्त में ढूंढा जा सकता है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जन आंदोलन चला रही थी। The Congress Socialist Party (CSP) was formed within the Congress in 1934. One marks question, important है, अंडरलाइन कर लीजिए। By a group of young leaders who wanted a more radical and egalitarian कांग्रेस। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन खुद कांग्रेस के भीतर 1934 में युवा नेताओं की एक टोली ने किया था। ये नेता कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तनकामी और समतावादी बनाना चाहते थे। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, अंडरलाइन कर लीजिए। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, फॉर्म्ड हुआ था। इन 1948 द कांग्रेस अमेंडेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रिवेंट इट्स मेंबर्स फ्रॉम हैविंग अ डुअल पार्टी मेंबरशिप। 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव किया। यह बदलाव इसलिए किया गया था ताकि कांग्रेस के सदस्य दोहरी सदस्यता न धारण कर सकें। दिस फोर्स्ड द सोशलिस्ट टू फॉर्म अ सेपरेट सोशलिस्ट पार्टी इन 1948। इस वजह से कांग्रेस के समाजवादियों को मजबूरन 1948 में अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी बनानी पड़ी। द पार्टीज इलेक्टोरल परफॉर्मेंस कॉज्ड मच डिसअपॉइंटमेंट टू इट्स सपोर्टर्स। सोशलिस्ट पार्टी चुनावों में कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। इससे पार्टी के समर्थकों को बड़ी निराशा हुई। ऑल्दो द पार्टी हैड प्रेजेंस इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया, इट कुड अचीव इलेक्टोरल सक्सेस ओनली इन अ फ्यू पॉकेट्स। हालांकि सोशलिस्ट पार्टी की मौजूदगी हिंदुस्तान के अधिकतर राज्यों में थी, लेकिन पार्टी के चुनावों में छिटपुट सफलता ही मिली। द सोशलिस्ट बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म विच डिस्टिंग्विश्ड देम बोथ फ्रॉम द कांग्रेस एज वेल एज फ्रॉम द कम्युनिस्ट। समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा में विश्वास करते थे और इस आधार पर वे कांग्रेस तथा साम्यवादी यानी कि कम्युनिस्ट दोनों से अलग थे। दे क्रिटिसाइज द कांग्रेस फ्रॉम फेवरिंग कैपिटलिस्ट एंड लैंडलॉर्ड्स एंड फॉर इग्नोरिंग द वर्कर्स एंड द पीजेंट्स। वे कांग्रेस की आलोचना करते थे कि वह पूंजीपतियों और जमींदारों की पक्ष ले रही है और मजदूरों किसानों की उपेक्षा कर रही है। But the socialists faced a dilemma when in 1955 the Congress declared its goal to be the socialist pattern of society. समाजवादियों को 1955 में दुविधा की स्थिति का सामना करना पड़ा क्योंकि कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि उसका लक्ष्य समाजवादी बनावट वाले समाज की रचना करनी है। Thus it became difficult for the socialists to present themselves as an effective alternative to the Congress. ऐसे में समाजवादियों के लिए खुद को कांग्रेस का कारगर विकल्प बनाकर पेश करना मुश्किल हो गया। सम ऑफ देम लेड बाई राम मनोहर लोहिया
increased their distance from and criticism of the Congress party. राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में कुछ समाजवादियों ने कांग्रेस से अपनी दूरी बढ़ाई और कांग्रेस की आलोचना की. Some others like अशोका मेहता advocated a limited cooperation with the Congress. कुछ अन्य समाजवादियों मसलन अशोक मेहता ने कांग्रेस से हल्के फुल्के सहयोग की तरफदारी की. The Socialist Party went through many splits and reunions leading to this formation of man socialist parties. सोशलिस्ट पार्टी के कई टुकड़े हुए और कुछ मामलों में बहुधा मेल भी हुआ. These included the किसान मजदूर प्रजा पार्टी, the प्रजा सोशलिस्ट पार्टी एंड द संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी. इस प्रक्रिया में कई समाजवादी दल बने. इन दलों में किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का नाम लिया जा सकता है. जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया एंड एस.एम. जोशी वे अमंग द लीडर्स ऑफ द सोशलिस्ट पार्टीज. जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और एस.एम. जोशी समाजवादी दलों के नेताओं में प्रमुख थे. Many parties in the contemporary India like the Samajwadi Party, the Rashtriya Janata Dal Party, Janata Dal United and the Janata Dal Secular trace their origins to the Socialist Party. मौजूदा हिंदुस्तान में कई दलों जैसे समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड और जनता दल सेक्युलर पर सोशलिस्ट पार्टी की छाप देखी जा सकती है. आचार्य नरेंद्र देव के बारे में दिया गया, इसको जरा पढ़ लेते हैं. आचार्य नरेंद्र देव, इनका जीवन अवधि 1889 से लेकर 1956 तक था. फ्रीडम फाइटर एंड फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे ये. ठीक है. जेल्ड सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट, और इनको आज़ादी के आंदोलन के दौरान कई बार जेल भेजा गया था. एक्टिव इन पीजेंट्स मूवमेंट, ए स्कॉलर ऑफ बुद्धिज्म, तो किसान आंदोलन में सक्रिय थे, बौद्ध धर्म के विद्वान थे. आफ्टर इंडिपेंडेंस लेड द सोशलिस्ट पार्टी एंड लेटर द प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, आज़ादी के बाद पहले सोशलिस्ट पार्टी का और बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया इन्होंने. इनका फोटो आप देख सकते हैं. ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 बैल बनाए हुए हैं, बुलॉक्स. हे कितने लोगों ने बुलॉक कार्ड देखा है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा. पढ़ाई की बात पे आते हैं. ये हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे. आप लोग को लग रहा होगा कि हम लोग इसको भी पढ़ेंगे, हम लोग इसको अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तो उम्मीद है आप लोग को जो भी पढ़ाएं वो समझ आया होगा. आप लोग घोर घार के सब पी गए होंगे. क्या नहीं, ऐसा नहीं करना है, सब समझते हैं अच्छे से. तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.